रूपम दीपम सरप्रामी नमः वस्त्रम हाथ लगा सर्वम देवाय मुंह पटा चाहिए यार, पटा चाहिए। तुम बैठ जाओ तो दूसरा एक लगा मुंह पे बैठो ना यार, फालतू में ऊपर चढ़ा के मुझसे पूछ दो मेरे बैठे हम लोग गंगा जी को चाहिए गंगा जी को ये बैठी हैं अक्षम देवम धूपम दीपम कामना मेरा जब बैग रखो तो ले लो बैग भोपाल के नीचे गंगा यमुना गोदावरी जोड़ दे लाली गांठ जोड़ दे इनकी बैठा भोगे बैठा ओम नमः देवम कामना सर्वाद कामना दुक्काद कामनाय श्री करोणि माताय देवम आवाने नमः चढ़ा दो सर्वम देवम कामनाय चढ़ा दे सब अपने पिता माता के लिए ध्यान करो ओम माता पिता को छोटी न धर लेकर तुम्हें सब कोई ऐसी बात ना लबला बढ़िया रखते रहा दीदी ले आओ एक पटा लिया वो बिचारा एक पटा बना हाँ पटा पटा पे बैठे उठ जाओ मम्मी शर्म करो तो पटा मांग रहे हैं जीवारा दे हाँ अब एक पटा दे दे कच्चे पे छा देता जा सत्यनारायण भगवान की जय विष्णु भगवान की जय रुद्रावण गंगा तीर्थाद देवा सरका मित्र सरका दीदी उठा लियो हाँ एक बगलते धर ले भगवान जी इधर रख लो इधर ना रख ले इधर बगलते गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती कावेरी शिप्पा वेदवती नदी खंका च गंडकी नमो नमः सर कहते वाह जय नहीं पटा उठा नहीं लाएगा बढ़ी वाला बन अंदर ये हो गया वही के वही इसको भी तिलक लगा अब ठीक है चल खाए तिलक तिलक बढ़िया तिलक लगा चंदनम पिता स्वर्गलोकम पिता देवम पितरः सर्वहेमं अनाथ निर्धनम सर्वोपकार हम मोसी बैठ जाते नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणाचार्य तू भी तो बैठ जा बीच में चल गोविंदा ले दीदी ले पटा तो बैग बारह को है तो तू उधर हो अरे मुतरा छोटू के बगल लो अच्छा ले बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोला विष्णु भगवान की जय बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय बोला सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे हर हर श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राधे
उद्धार कैसे होगा। तू वैसे ही लगा इसलिए देगा, मुनि फोटो श्रेष्ठ ऐसा व्रत निकाल कहिए। दे। सब प्राणियों की बात में वो श्रेष्ठ व्रत है। तिलक लगा लाली सब जनी पूछा है, वह मैं आपसे कहूँगा। एक समय नई सारण सोनकार 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े से समय में संपूर्ण प्राप्ति भी मिले और मनोवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे विष्णु, आपने तो सब संसार की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा है और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा है। सुभैया ध्यान से ठीक है, इतना लग रहा है। एक समय योगी राजा नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेकों लोकों में से घूमते घूमते गए। अनेकों लोकों में से घूमते घूमते गए। नारद जी जब संसार में आए, नारद जी जब संसार में आए, नारद जी ने विचार किया चलो ये पूरी संसार का भ्रमण करना चाहिए। पकड़ के यहीं से तो नारद जी ने पुष्कर से लेकर जब पूरे संसार का भ्रमण किया, जिस स्थान पर नारद जी जाएं वह स्थान पर त्रायमान मच रही। संसार में सुखी उन्हें कोई नहीं दिखा। कोई धनदान से दुखी, काया से दुखी, अनेक रोगों से दुखी, पीड़ितों से दुखी, दुखी दुखी संसार था। सुखी कोई नहीं मिला। अब तो नारद जी चिंता करने लगे, विचार करने लगे कि भाई ये संसार का कैसे कल्याण होगा और संसार की किन कामना करने से मनोकामना पूर्ण होगी, संसार की दारिद्रता कैसे दूर होगी। नारद जी बहुत विचार करने लगे। जब मृत्यु लोक के अंदर करते 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 नारद जी ने विचार किया कि जो संसार में विष्णु भगवान की पूजा होनी चाहिए तो संसार का कल्याण होगा। ऐसा मन में विचार करके नारद जी अपने वीणा को बजाते भये जब मृत लोक में से नारायण के लोक के लिए चल दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण एक मानो लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण भगवान नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण। जब नारद जी जब संसार में से नारायण 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 करते वैकुंठ में पहुंच गए। कैसे वाला बाबा है वैकुंठ यही विष्णु भगवान विराजमानी, मैया लक्ष्मी विराजमानी वैकुंठ के अंदर, सभी देवता विराजमानी। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को देखा और देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न है कि भगवान पूछने लगे
हे नारद जी, तुम तो मृत लोक में से घूम के आए रहे हो, तुम मृत लोक का समाचार सुनाइए। जब नारद जी विष्णु भगवान को प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे, हाथ जोड़ कर कहने लगे नारायण से, हे नारायण, दूर हो, संसार में सुख भोग के मरने के बाद भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। कैसी वाणी से नारद जी से बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न है कि भगवान कहने लगे, नारद जी, मेरे लोक में तो ये नारायण भगवान की पूजा है, यही पूजा देवताएं करें। यह जो संसार के वासी विष्णु भगवान की जो मनुष्य पूजा करेंगे तो संसार का कल्याण होगा और संसार की सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। या व्रत में भगवान के लिए सुंदरतम मंडप सजाना चाहिए, पीताम्बरी वस्त्र बिछाने चाहिए, विष्णु भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए, पंचगब्द में भगवान का भोग लगना चाहिए। पंचगब्द गौ का दूध ले, सेंत ले, गंगा जल ले, तुलसी दल ले, इत्यादि सारी सामग्री लेनी चाहिए, भगवान का भोग लगाना चाहिए। यदि गेहूं का आटा ना मिले तो चावल का ही आटा ले लो, शक्कर नहीं मिले तो गुड़ ले लो। ये सभी सामग्री जमा करके मेरे तीन त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे नारद जी, जो संसार में विष्णु भगवान की जो पूजा करेंगे तो संसार का कल्याण होगा, संसार में सुख भोग के मरने के बाद मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इति श्री मार्कंड पुराण रेवा खंड में प्रथम अध्याय। नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन हरि लाल की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री राधे हर हर महादेव। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत बात है। सूत जी बोले, मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में काशीपुर नगर में एक ब्राह्मण थे, बहुत निर्धन, बहुत गरीब, रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए उनके लिए वस्त्र नहीं थे। भगवान ने उनको दुखी देखा, साक्षात काशी के अंदर। जब भगवान ने दुखी देखा, भगवान वैकुंठ से चलकर काशी में आए और काशी में आए कि ब्राह्मण के समीप कहने लगे, हे साधु ब्राह्मण, यह तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे तो सारी दारिद्रता दूर होगी, नगर के निवासियों की दारिद्रताएं दूर होंगी और कल्याण होगा। जो साक्षात मेरे नारायण थे, कहते कहते और देखते देखते जाने कहाँ प्रभु मेरे अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान है गए, मेरे नारायण अंतर ध्यान होने से मेरे प्रभु तीन त्रिलोकी के नाथ। जब ब्राह्मण अपने नगर में गया, अपने नगर में जाके टूटी फूटी झोंपड़ी अपनी घरवाली से कहने लगा, ब्राह्मणी ब्राह्मणी, अरे ब्राह्मणी, यदि हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न है गई। ब्राह्मणी कहने लगी, देव, प्रातः काल जो नगर में से भिक्षा मिलेगी उसी से हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। रात्रि में दोनों नारायण 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 करते रहे और नारायण नारायण करते करते प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होते स्नान ध्यान करके वह ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज काशी के अंदर भिक्षा मांगने जाते थे, नगरों में उन्हीं में चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वहाँ से उस दिन नगर में से ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत भिक्षा मिली। किसी ने आटा दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने दही दिए, किसी ने अक्षत दिए, पुष्प दिए। भिक्षा में सारा भिक्षा का दान लेकर या संसार में ब्राह्मण ब्राह्मणी ने काशी के अंदर या संसार में सबसे पहले पूजा करी है सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण भगवान की पूजा ब्राह्मण ब्राह्मणी ने करी, जो भिक्षा का दान लेकर। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए नगर के निवासियों की सारी दारिद्रता दूर हो गई। जो टूटी फूटी झोपड़ियां थी सुंदर महल बन गए। नगर में जय जयकार करने लगे। संतान नहीं थी संतान हो गई, धन नहीं था धन दान हो गया, जय जयकार करने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। एक उनके मित्र आए लकड़ी के बेचने वाले, पूछने लगे भैया भैया ये तेरी दारिद्रता कैसे दूर भैया? तुम तो नगर नगर में भिक्षाएं मांगते थे, तुम पर रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं, ये सब ठाट बाट कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ कर कहने लगे, हे मेरे मित्र, हे मेरे भैया, ये सब कुछ ये नारायण भगवान का दिया हुआ है। ये जो छत है ये सब नारायण भगवान की है। ये जो संतान है ये सब कुछ नारायण भगवान की दी हुई है। कि संसार में मेरा ना धन है ना मेरा तन है, हमारा आपका कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिया ये नारायण भगवान का दिया है। लकड़ी के बेचने वाले ने संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में से जो लकड़ियों को बेचने से जो धन मुझको मिलेगा उसी से मैं भी सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करूंगा। वह भील भगवान का प्रसाद लेकर शीघ्र अपने नगर में आए। अपने नगर में आए के भील भीलनी से कहने लगा, भील हे भीलनी, यदि हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी सारी दारिद्रता दूर हो जाएगी। भील भीलनी ने रात्रि में निश्चय कर लिया कि हे देव, प्रातः काल जो हम जंगलों में जाते हैं लकड़ियां चुनकर लाते हैं और शहर में काशी में बेचते हैं, जो उनका दाम मिलेगा उसी से हम सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। रात्रि भर नारायण नारायण करते रहे। नारायण नारायण करते करते प्रातः काल हो गया। प्रातः काल होते रोज जाते थे जंगलों में, उन जंगलों से लकड़ियां चुनकर लाए और लाए के काशी में बेचते थे। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चुगना मिला भील और भीलनी को। जब दाम चुगना मिल गया, दाम चुगना मिला, लेके भगवान नारायण के लिए वह भील भीलनी ये पके पके केला है, शक्कर है, दूध है, दही है, चून इत्यादि सारी सामग्री लेकर वह भील भीलनी अपने नगर में आए। भील भीलनी ने भगवान की पूजा करी और पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भील भीलनी की सारी दारिद्रताएं दूर कर दें, नगर के निवासियों की दारिद्रताएं दूर कर दें। जैसे भगवान ने उनकी दारिद्रता दूर करी है, धन दान संतानों से घर भरे हैं, ऐसे ही हमारे जजमान के भगवान धन दान और संतानों से घर भरेंगे। भगवान की पूजा करने से धन बढ़ता है, भगवान की पूजा करने से धन बढ़ता है, भगवान की पूजा करने से संतानें बढ़ती हैं, भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस लोक में सुख भोग कमाने के बाद भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण करी है, ऐसे ही मनोकामना पूर्ण भगवान तुम्हारी करेंगे। धन दान संतानों से तुम्हारे घर भरेंगे। इस लोक में सुख भोग के परलोक की प्राप्ति होती है। इति श्री मार्कंड प्राण रेवा खंड में 2 अध्याय। नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। सूतो वाचा सूत जी बोले, हे मुनियों में और भी कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में एक राजा था उल्मुख नाम का। उल्मुख नाम का राजा बड़ा जितेंद्र राजा था। वह देवस्थान में खूब मंदिर बनवाना, कुआं बनवाना, बावरी बनवाना, देवालय बनवाना, गरीबों को अनेक प्रकार के दान पुण्य करना, मगर वह राजा के कोई संतान पैदा नहीं हुआ।
राजा एक दिन जंगल में शिकार खेल कर पुनः लौट रहे थे। घोर जंगल में, सुनसान जंगल में भगवान प्रकट हो गए, साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर भगवान कहने लगे, हे राजन, यह तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारी संतान होगी। राजा घोड़े पर सवार था, सोने का मुकुट बंधे, राज पोशाक पहने। राजा विचार करने लगा, ये आवाज कहाँ से आई। राजा ऐसे मुड़ा तो देखे तो साक्षात नारायण खड़े हैं। ऐसे देखे तो नारायण, 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 चारों नारायण। राजा घोड़े से उतर के भगवान के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। शांताकारं भुजंगसेनं पद्मानामं सुरेश्वरं विश्वासधारं गगनसेगं मेघवर्णं शुभभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगबन्दे विष्णु हरणम सर्वलोक के तीनों लोकों के नाथ भगवान खड़े। भगवान के चरण पकड़कर पूछने लगा, प्रभु ये पूजा कहाँ करनी चाहिए। भगवान कहने लगे, नारायण कहने लगे, यत्रई गंगा यत्रई जमुना यत्रई कावेरी सरजू महेंद्र चंडवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती सुरनदी खंका चा गंडकी कुर्वन्त भूमंगलम। भैया ये व्रत गंगा के किनारे करने चाहिए, तीर्थन में करने चाहिए और सुंदर स्थान बनाए के अपने घर के अंदर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण थे जो कहते कहते जाने का अंतर ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में आए और आए के रानी से कहने लगी, रानी यदि हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी संतान होगी। राजा रानी दोनों विचार करने लगे रात्रि में, महाराज अब ये पूजा कहाँ करनी चाहिए, किस मार्ग में करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए। सोचते सोचते प्रातः काल के समय राजा कहने लगा, रानी ये पूजा दक्षिण मार्ग में करनी चाहिए। तो दक्षिण मार्ग में घोर जंगल है, घोर समुद्र है। बम्बई के किनारे जाके राजा रानी ने 20 समुद्र में लक्ष्मी नारायण को मंदिर बनाया। 20 समुद्र के अंदर यही लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की पूजा करी। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर राजा रानी की संतान हो गई। राजा रानी के नगर में जय जयकार होने लगी। राजा रानी रोज भाई समुद्र में जाएं और विष्णु भगवान की पूजा करें। एक वैश्यबनिया आए, वैश्यबनिया पूछने लगे, भैया महाराज या तुम कर क्या रहे हो, घोर जंगल है और 20 समुद्र के अंदर आप कर क्या रहे हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। बार बार पूछने लगा बनिया। राजा कहने लगा, हे सेठ ये सत्यनारायण तीन त्रिलोकी के नाथ नारायण भगवान की पूजा है और जब संसार में पहले तो संतानहीनों को संतान देने वाले हैं और धनहीनों को धनदान देने वाले हैं। सब स्थानों पर विजय करने वाले हैं। भक्ति के साथ श्रद्धा के साथ किसी भी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। बनिया हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरे भी संतान नहीं है, यदि मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करूंगा तो मेरी संतान होगी। अरे भैया तेरे का ये तो संसार को देने वाले हैं, धन और संतान ये सबको ही देने वाले हैं, ये तो नहीं देने वाले मेरे प्रभु तीन त्रिलोकी के नाथ। बनिया ने भगवान से संकल्प किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। बनिया भगवान का प्रसाद लेके अपने नगर में आए। अपने नगर में आए के रात्रि का समय, पूर्णमासी का समय था, रात्रि चंद्रमा को साक्षात करके लीलावती सेठानी से कहने लगे, अरे सेठानी सेठानी ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, ये जब प्रसाद को तुम खाओगी तो तुम्हारे संतान होगी। चंद्रमा की रोशनी
लीलावती ने भगवान का प्रसाद लिया और नारायण 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 करते करते भगवान का प्रसाद पाया, भोग जल पिया। बाई प्रसाद को खाने से रात्रि में गर्भवती है कि 10वें महीना में उनकी सुंदर कन्या रतनवती पैदा भई। जिस घर के अंदर कन्या का जन्म हो साक्षात गौरी का जन्म होता है, मैया लक्ष्मी का जन्म हो जाता है, साक्षात लक्ष्मी मैया। कन्या के होने से सेठ जी के धन दारिद्रता सारी दूर रह गई, धन बढ़ने लगा, कन्या बढ़ने लगी, सभी मनोकामना पूर्ण होने लगे। मगर बनिया ने सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा नहीं करी। तो आकाश के पास तो नहीं चलता ना। मेरे नारायण की कृपा से कन्या विवाह के बर योग दिखने लगी सेठ जी को, धन बहुत दिखने लगा। सेठ जी मन में विचार करने लगे धन और कन्या बढ़ गई, अब मैं इसका विवाह भी तो करूं। तो भगवान नारायण की कृपा से सुंदर वर देखकर नारायण भगवान की कृपा से अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। एक कन्यादान करने से 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब संसार में आए कन्यादान अवश्य करना चाहिए। एक कन्यादान करने का 1000 यज्ञ कर ली हम लोगों ने। तो सेठ जी ने विवाह कर दिया, यज्ञों का फल ले लिया, भगवान की पूजा फिर नहीं करी। अब मन में विचार करके कहने लगा चलो अब व्यापारों के लिए घर जमाई रख ले। अब चलो व्यापारों के लिए सेठ कहने लगा बार बार। तो नाव में धन पर पूर्ण भर लिया, हीरे जवाहरात मोती पन्ना सर्पियां लेके बनिया दूसरे राजा चंद्रकेतु के नगर में निकल गए, व्यापार करने लगे, धन कमाने लगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से जिस राजा के नगर में व्यापार कर रहे थे, राजा चंद्रकेतु के नगर में, मेरे नारायण की कृपा से राजा का धन सारा ला के भगवान की शक्तियों ने बनिया की नाव में रख दिया। और प्रातः काल होते ही राजा चंद्रकेतु को मालूम हुआ कि धन तो चोर चुरा ले गए, महाराज खजाना खा लिए। राजा चिंता करने लगा 7 दीवालों के अंदर में से धन कहाँ चला गया। राजा ने प्रजा को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, कहा या तुम लोगों ने मेरी चोरी का पता नहीं किया तो मैं सबको बंद कर दूंगा। मेरे 3 त्रिलोकी के नाथ नारायण की कृपा से राजा के दूत इधर उधर घूमते घामते वहीं पहुंच गए जहाँ की वो सेठ साहूकार ठहरे थे। उनके पास जाकर कहने लगे भैया तुम लोग कौन है, कहाँ से आए हो। बार बार चिल्लाने लगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान नारायण की कृपा से, मेरे 3 त्रिलोकी के नाथ से वह कहने लगा हम जाति के बनिया हैं, हम जाति के बनिया हैं, हीरे जवाहरात मोती मणक के व्यापारी हैं और राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए आए हैं। राजा के दूत कहने लगे धन तो राजा का, देख तेरी नौका के अंदर सारा धन राजा चंद्रकेतु का था। दोनों सेठ साहूकारों को बांध लिया, हथकड़ी पहना दें और पहना के राजा के समीप खड़े कर दिए। कहने लगे ये 2 चोर पकड़ के लाए नारायण की। राजा चंद्रकेतु ने दोनों को बंद कर दिया। घर पर जो धन था, घर के धन को चोर चुरा ले गए। लीलावती कलावती अत्यंत दुखित लगी, सारा धन चोर चुरा ले गए, हकीम ले गए, वैद्य ले गए, और भी धन बचा जाने कैसे घर में अंगनी लग गई। भगवान के बनाने में भी देर नहीं है और भगवान के बिगाड़ने में भी देर नहीं लगती है। उनको माँ बंद कर दिया, लीलावती कलावती माँ बेटी यहाँ दुखित होने लगी। अब इतना धन नहीं कि भोजन बना सके, खा सके। भिक्षा के लिए कहने लगी माता मैं भिक्षा मांगने के लिए जाती हूँ। कन्या भिक्षा मांगते मांगते एक नगर में से दूसरे तीसरे चौथे घोर जंगल में जाके निकल गई और कहने लगी। वो घोर जंगल में उसने क्या देखा कि माता बहन विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी, यही सत्यनारायण। उनकी शरण जाके रोने लगी, हे माता ही बहनों, ये तुम घोर जंगल में क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, बार बार कहने लगी। सारी माता बहन कहने लगी बेटी ये सत्यनारायण 3 त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान की पूजा है, ये संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कलावती ने हाथ जोड़े प्रार्थना करी, कही
कि मेरे पिता मेरे स्वामी शीघ्र आएंगे तो मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगी। भगवान का प्रसाद लेके वह कन्या शीघ्र अपने नगर में आई। अपने नगर में आके आते आते रात्रि रह गई। रात्रि का समय मैया चिंता करने लगी, रोने लगी, बेटी कहाँ गई। जैसे ये माँ को आवाज़ दी, माँ 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 कहने लगी, बेटी तू दिन में कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। जब वही रात्रि थी, वही समय था, वही चिन्नामृत था, वही पंजीरी थी, जब लीलावती के हाथ पर प्रसाद रखा, कहने लगी, माँ ये सत्यनारायण विष्णु भगवान का प्रसाद है, यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही लीलावती के हाथ पर गंगा जल चिन्नामृत को देखकर रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, बेटी जब तू मेरे गर्भ में जन्म नहीं लिया था, तेरे पिता ने संकल्प किया था कि जब मेरी संतान होगी तब मैं सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करूंगा। हम लोगों ने भगवान की पूजा नहीं की है, न तेरे पिता ने संकल्प पूरा किया है। यदि हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब घर में इतना धन द्रव्य नहीं कि लीलावती कलावती भगवान की पूजा कर सके, मगर संकल्प ये ले लिया था कि आज हमको भगवान की पूजा करनी है। तो भगवान किसी के धन के भूखे नहीं है, न भगवान या चिन्नामृत के भूखे, न भगवान या पंजीरी के, न लड्डू के। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनको कुछ नहीं मिला, केवल गंगा जल रख के और तुलसी के पत्ते रख के मेरे नारायण की पूजा। यही नारायण की पूजा लीलावती कलावती की और भगवान जाई पूजा से भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर बैकुंठ से चलकर नारायण राजा चंद्रकेतु के नगर में आए के राजा को साक्षात कहने लगे, हे राजन जो व्यस्तता बंद रखे वो निर्दोषी हैं, उनको छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तुम्हारे धन राज में सर्व नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल छोड़ दो। जैसे प्रातःकाल होती राजा चंद्रकेतु ने इतना धन दिया, दौलत दी और हाथ जोड़कर कहने लगा, अब तुम दोनों वैश्य बनिए अपने नगर की ओर जाओ। इति श्री मार्कंड प्राण रेवा खंड तृतीय अध्याय। नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वृंदावन राज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जब हर हर महादेव करके बनिया चल दिया, धन को लेके हीरे जवाहरात मोती, बहुत प्रसन्न होने लगा। बनिया कहने लगा, इतना धन तुम जीवन में भी नहीं कमा पाते, क्योंकि नौका भरी हुई है। अब रात्रि का समय था, बनिया कहने लगा, आज की रात्रि यहीं नगर में व्यतीत कर लो और प्रातःकाल होते हम अपने शहर में प्रवेश करेंगे। गंगा के किनारे रुक कर नाव को भोजन बनाया, खाया पिया, सो गए। सोने पश्चात दंडी स्वामी भगवान साक्षात नारायण प्रकट हो गए। भगवान फिर पूछने लगे, सेठ तेरी नौका में क्या है, बार बार पूछने लगे। भगवान ने 3 बार पूछी, 3 बार में तीसरी बार पुटकोला, मेरी नौका में तो लत्राएं पत्राएं घास है, कूड़ो है, पुष्प धन नहीं है। साधु महात्मा जी मेरी नाम में कुछ नहीं है, मेरी नाव के अंदर तो लत्राएं पत्राएं घास है, कूड़ा है, पुष्प है, धन पर पूर्ण नहीं। भगवान बोले, जो तू कह रहा है वो सत्य है। अरे महाराज महात्मा जी मैं बिल्कुल सत्य है, मेरी नौका में लत्राएं पत्राएं घास है, कूड़ा। भगवान बोले, तथास्तु, जो तुम कह रहे तो सत्य हो। भगवान कहते कहते और देखते देखते जाने कहाँ अंतर। भगवान के अंतर ध्यान होने से प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल होते सारा दान नष्ट हो गया। जो सेठ ने कहा था कि मेरी नाव में लत्राएं पत्राएं घास है, पूरा पुष्प पत्तियां व्यापारिक चीजें पूरी बदले। अब तो बनिया हाकार करके पृथ्वी पे गिर गया, त्रायमान चिल्लाने लगा, रोने लगा, बिल्लाप करने लगा, जी क्या हुआ। जब उनके दामाद ने कही ये सबको जो महात्मा जी आए थे, यदि उन महात्मा की शरण में चलेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। और रात्रि का महात्मा और सवेरे कहाँ देख पाए, कहाँ है महात्मा। मगर भगवान प्रेम भक्ति से पूर्ण होते हैं। भगवान भावना, जैसे शिवरी मैया रोज तपस्या करती कि मेरे राम आवेंगे, कि हमको मालूम थी कि राम आवेंगे। देखो राम आए कि नहीं संसार के अंदर,
तो भावना थी राम की। तो ऐसे ही भगवान के चरण पन्ने, इन्हीं चरणों पर चलना चाहिए। राम वहीं मिलेंगे जो कि महात्मा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। जब गोविंद गोविंद पुकारने लगा, वो गोविंद दिखने लगे, वही नारायण भगवान के चरणों में गिर गया, रोने लगा, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। हाँ त्रायमान त्रायमान चिल्लाने लगा। भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे, जा तेरी नाम में जैसा धन था वैसा ही होगा। है लौट के आया बनिया ने देखा जो राजा ने धन दिया उससे दुगना चौगुना धन फिर हो गया। धन को लेकर लीला अपने नगर में आए। अपने नगर में आए के कालिंद्री नदिया में नाव रोक दी। माँ से एक दूत को घर भेजा कि जाओ आर्य मोड़ा तिलक करा ले इधर आके। सत्यनारायण भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान नारायण की शक्तियों से, तीन त्रिलोकी के नाथ नारायण भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से राजा का दूत चिल्लाने लगा। सेठ जी का दूत कहने लगा, अरे सेठानी सेठानी, सेठ जी आ गए, धन बहुत लेके आए हैं, धान बहुत लेके आए हैं, हीरे जवाहरात मोती पन्ना से नौकाएं भरी भई हैं। लीलावती ने सुना कि सेठ जी आ गए तो सेठानी लीलावती कलावती दोनों माँ बेटी है सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही। पूजा करते करते लीलावती ने कहा, हे बेटी तू भगवान की पूजा करके शीघ्र आ गई हो, मैं पीछे से आऊंगी। कलावती और लीलावती आगे निकल गई। कलावती ने भी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया। छोड़ छाड़ के वो पति के दर्शन के लिए चली गई दोनों माँ बेटी। उस नदिया के पास जाते जाते सेठ जी की नाव भगवान नारायण की कृपा से पाताल लोक में चली गई। भगवान का प्रसाद कभी नहीं त्यागना चाहिए। भगवान की पूजा करके भोग लगा के शीघ्र जाना चाहिए। जब पाताल में नावें पहुंच गई, और पास के मल्ला चिंता करने लगे कि सेठ जी की नाव क्यों डूब गई, ये तो कोई ईश्वरी शक्ति है। आकार मच गया संसार के अंदर, ये क्या हुआ। जब सेठ जी पाताल लोक क्षीर सागर में जाके भगवान के चरणों में रोने लगे, लक्ष्मी मैया के पैरों में विलाप करने लगे, मैया हमारे परिवार के अपराध को क्षमा कीजिए। सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर आकाश लोक से वाणी बही। आकाश वाणी कहने लगी, साधु तेरी कन्या तेरे घर से मेरे प्रसाद को त्याग के आई है, ये तो घर जावे भगवान की पूजा करे तो मनोकामना। संसार में आकाशवाणी बही और संसार ने सुनी। जब लीलावती के कानन में गई और लीलावती कलावती घर आई और घर आए के भगवान की पूजा कर
ऐसे ही मनोकामना पूर्ण भगवान तुम्हारी करेंगे। धन दान और संतानों से तुम्हारे घर भरेंगे। भगवान की पूजा करने से धन बढ़ता है, संतानें बढ़ती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। तीसरी मार्कंड पुराण रेवा खंडवे 4 अध्याय। नमः बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोला विष्णु भगवान की जय। हरे राम लाल की जय। बोल सत्यनारायण की जय। श्री राधे हर हर महादेव। शंभो। सूतोवाच सूत जी बोले है मुनियों में एक कथा और कहता हूँ सुन। पहले समय में एक मूर्धध्वज नाम के राजा थे। मूर्धध्वज नाम के राजा थे। वो राजा जंगलों में शिकार खेल के पुनः लौट गए थे। घोर जंगल के वासी एक बट भगवान के वृक्ष के नीचे यही विष्णु भगवान की पूजा कर रहे। जब भील आदिवासियों ने देखा कि हमारे देश का राजा आ रहा है, इस समय हमारे पास क्या है, कुछ ही सत्यनारायण भगवान का प्रसाद तो दे दो। ऐसे मन में विचार करके मेरे 3 त्रिलोकी के नाथ, किसी के हाथ में गंगा जल था, जमुना जल, तुलसी दल, सारा प्रसाद था, पंजीरी, फल, फ्रूट, मेवा। आप राजा के संग जाकर खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे, महाराज ये सत्यनारायण विष्णु भगवान का प्रसाद है। राजा घोड़े पर सवार था, सोने का मुकुट बंधे हुए था। राजा विचार करने लगा, सोचने लगा ये जंगलन के रहने वाले हैं, भीलवासी हैं, आदिवासी हैं, मैं इनका प्रसाद नहीं खाऊंगा। राजा ने अपने मन में यह विचार कर लिया कि मैं इनका प्रसाद नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नीच जाति के हैं। ऐसा मन में विचार करके मेरे प्रभु के 3 त्रिलोकी के इमृत को छोड़ दिया, त्याग कर चल दिया। वह राजा के 100 पुत्र थे, उसी क्षण नष्ट हो गए जाई संसार में, केवल भगवान के प्रसाद को त्यागने से। प्रसाद किसी का कहीं बट रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान का त्याग नहीं करना। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग्यमान शरीरा। बड़े भाग्यवान जो पुरुष होते हैं भगवान की पूजा कराते हैं और बड़े भाग्य से भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। हर एक किसी के भाग्य में नहीं भगवान का प्रसाद। भाग्यवान पुरुष माता बहनों को ही प्राप्ति होती है, इसलिए भगवान की पूजा जो भाग्यवान के घर में ही होती है, हर एक के घर में भगवान की पूजा नहीं होती है। भगवानम सुखो प्राप्ति, सबकी सुख की प्राप्ति भगवान की पूजा है। तो राजा ने भगवान के सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को त्यागा व राजा के सारे पुत्र मर गए। और मरने के पश्चात जब राजा के त्रायमान नगरवासी करने लगे, हाहाकार करने। राजा जब नगर में पहुंच गया, हाहाकार देखने लगा, सुनने लगा, रानी विलाप करने लगी। रानी कहने लगी, महाराज किस देवता का अपराध लगा जो मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने सोने का मुकुट फेंक दिया, राज पोशाक फेंक दी। राजा कहने लगा, रानी ये सब कुछ सत्यनारायण भगवान ने किया है, यदि मैं उनकी शरण में जाऊंगा तो मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा रानी नगर के सारे वासी उसी घोर जंगल में आकर मेरे प्रभु का मंडप बनवाया, विष्णु भगवान की पूजा करे, स्थापना करे, यज्ञ कराए, अनेक प्रकार के दान पुण्य राजा रानी ने करे। वहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भगवान इसी पूजा से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न के राजा रानी के मरे हुए पुत्र या संसार में जीवित हो गए केवल भगवान की पूजा करने से। जब राजा रानी लौट के आए, देखे तो नारायण भगवान को भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण जब राजा रानी ने अपने पुत्रों को देखा और देख कर बहुत प्रसन्न हो गए, फिर राजा रानी ने अपने नगर में आए के ये सत्यनारायण विष्णु भगवान की पूजा करी
अपने नगर में यहाँ के विष्णु भगवान की पूजा करे। भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो गए। जनक तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान नारायण की कृपा से ऊपर लगा दिए तो लग जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कृपा से, मेरे प्रभु नारायण की कृपा से राजा रानी की मनोकामना पूर्ण भई है। ऐसे ही मनोकामना पूर्ण भगवान करेंगे। सत्यनारायण सत्यनारायण भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान नारायण की कृपा से भगवान कहते हैं 5 प्रकार की पूजा माता बहन पुरुषों को रोज अपने घर के अंदर करनी चाहिए। 5 प्रकार की पूजा, 5 प्रकार की पूजा है। माता बहन पुरुषों को प्रातः काल उठना चाहिए और उठते ही भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो माता बहन पुरुष स्त्रियां हैं प्रातः काल भगवान का स्मरण कीर्तन करें। स्नान सुखो कामना प्रातः कालम सुखो, 5 प्रकार की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए। सत्यनारायणम सुखो कामना मम प्रसन्न नमम कामना मम प्रसन्नात् कामना दुग्धालब्धता देहि। प्रातः काल उठते ही भगवान का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। रघुपति राघव के पावन रघुपति राघव रघुनंदन जय घनश्याम पतित पावन सीताराम। तो भगवान का नाम स्मरण करेंगे, उठते ही राम राम लेंगे तो हमारे घर में दारिद्रता पैदा नहीं होगी। दारिद्रता वहीं पैदा होती है जहाँ की भगवान का कीर्तन भाव भावना नहीं होती है। माता बहन पुरुषों को प्रातः काल उठते भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। इसलिए दूसरा, स्नान ध्यान करके तुलसी मैया को अर्घ देना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नारायण हमारे घर में प्रकाशमान रखो। अनेक प्रकार। तृतीय पूजा भगवान की, जो तुम्हारे दरवाजे में कुछ प्रातः काल मांगने वाला आ जाता चिल्लाता सीताराम राधे श्याम, तो उसे कुछ दान भी माता बहनों को करना चाहिए। करना चाहिए। जो प्रातः काल हमारे घर में दारिद्रता पैदा हो गई है, उस दारिद्रता को उसको दान कर देनी चाहिए। आटा है, चावल है, जो भी शक्कर है, जो उसे दे देनी चाहिए। 5वां भैया भगवान का भोग भंडार लगा, स्नान ध्यान करके भगवान का भोग भंडार लगाना चाहिए। माता बहनों जो भंडारे का भोग लगाते अन्न बढ़ता है, भगवान के भोग लगाने से धन बढ़ता है, भगवान के भोग लगाने से संतानें बढ़ती हैं, भगवान के भोग लगाने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो माता बहनों को ये प्रातः काल की 5 प्रकार की पूजा करनी चाहिए। और प्रथम कामना मम प्रसन्न दानम सुखो, ये 5 प्रकार की पूजा करने से अनेक प्रकार के दुख दारिद्रता दूर हो जाते हैं। या जो माता बहन पुरुष स्त्रियां प्रातः काल अपने घर में सोती हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठती हैं, ना नहाती हैं ना धोती हैं, उपासे कुसे मुँह से भोजन करने बैठ जाती हैं। वो स्त्री नहीं होती, वो कुलच्छनियाँ होती हैं अपने घर के अंदर। स्त्री साक्षात घर की लक्ष्मी है, पुरुष साक्षात नारायण। जिस घर में स्त्री पुरुष भगवान की पूजा करेंगे वो घर नाने वो वैकुंठ है। तो इसलिए माता बहन पुरुष स्त्रियों को भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। ये 5 प्रकार की पूजा। हाँ भैया कपूर लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
भगवान की जय, गोपाल भगवान की जय, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। पहले घी चढ़ा। अच्छा, ओम प्रजापति स्वाहा, ओम विष्णाः अग्नि ज्योति ज्योतो स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योतो सूर्य, अग्निवर्चतो ज्योतो स्वाहा, सूर्यवर्चतो सूर्याय स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्य ज्योतो स्वाहा, दीपो ज्योतं ब्रह्म, दीपं ज्योतं जनार्दनम, दीपम अनंतो पापम, पूजा दीपम नमस्तते नमः स्वाहा स्वाहा। ओम नमः देवाय नमः स्वाहा, ओम भद्राय भव्ये नमः स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा। करुणा में पिता सामने जी रखते, सामने जी कटोरी ले ले, कटोरी कटोरी जब की गांठ जोड़ दे थी हेमलत आ जाए, तू यही गांठ जोड़ दे। ये तो सही। तब वो ये अरे मालूम की है ना, ये ले लो निकल। ये लो लूटे बांध लो। अरे ये लो अब तो चल गया दे दीजिए, एक जैक खोल दो, ये ले लो, ये खोल दो। ओम अग्निभूतानाद रक्षताय भव्ये नमो नमः स्वाहा। चलो लो भाई। रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। भीड़ पड़ी जब भक्तन पे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के घर जनमे राम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। बेसा में भूषण आए, दशरथ भूप बचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन स्वाहा। वन में जाए ताड़का चरण छुअत अय्या तारी, ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाई राम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजाओं का मान कटाया, सीता ने बर पाई राम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। परशुराम क्रोध ते हो आए, दुष्ट भूप हरसाए, जनक राज कियो प्रणाम, पतित पावन सीताराम स्वाहा। ओम राम रामाय नमः स्वाहा। चढ़ा गीता नमो नमः स्वाहा। ओम राम जानकी माताय नमो नमः स्वाहा। ओम राम जानकी माताय नमो नमः स्वाहा। ओम राम जानकी माताय नमो नमः स्वाहा।
ओम राम जानकी माताय नमः स्वाहा ओम सूर्य नारायणे नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बृहस्पति नमः स्वाहा और आ जाओ सर कर लो और सब कर लो आ जाओ जरा मत आता नहीं जरात नहीं कर दो ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति नमः ओम न्यायभ्ये नमो नमः ये तो बांध दो कोई बचिया में रख दो अभी ओम नमो स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा तुम्हारे नमः स्वाहा गीता दे अक्षताभ्ये नमः स्वाहा जगह दे बैठ ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम पता नहीं शांताकारं भुजंगशयनं पद्मानमं सुरेशरं विश्वासधारं गगनसैगं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकनाथनं ओम विष्णु भगवान नमो नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम कृष्णाय नमः स्वाहा ओम नमो नमो 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 कृष्णाय नमः स्वाहा सर्वमंगलम मंगले श्री सर्वसाधके शंडे शंके गौरी नारायणी नमो नमस्ते नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु पहले इतने बराबर ही आ रही थी नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपिणां संस्थिता नमस्ते नमस्ते और मैं तो बहुत छोटा हूँ थोड़ा बहुत छोटा मैं 6 साल का सात को जाओ फिर 8 का फिर 9 का फिर 10 का नारायणी 11 का फिर 12 का 14 का सर्वभूतानि देवी कामनाय लक्ष्मी विराजमानाद देवाय तीर्थाद देवाय नमो नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी विराजमानाय नमो नमः कैमरा में देख रहे हैं सब ओम श्री सागरा संहिताय वो बंदवा दो बंदवा दो नमो नमो लक्ष्मी मानवाय नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेणां संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेणां संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा सर्वमंगलम मंगले शिवे सर्वासाधके संडे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्ते नमः स्वाहा सर्वाद्या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेणां संस्थिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः स्वाहा आया बच्चों सारे जाओ पूरा कर लिया नमो नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा
ओम प्राणायाभ्यं नमः स्वाहा ओम पानाय नमः स्वाहा ओम नमो नमो सत्यनारायणे नमो नमः स्वाहा ओम नमो सत्यनारायणे 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 नमः स्वाहा चढ़ा दो बहन, आ जा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी नामे से दूर सोए सुखे की सवारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा हनुमान का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा अंधेर को आँख देर को लिंग को काया राजन को पुत्र देव जीवितन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा लाज रखो सम्मतुलहारी कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा जय ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे संकटनाश जनों के संकट में दूर करे ओम जय
जगदीश हरे सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको तुझको अड़पड़ क्या लागे मेरा ओम जगदीश हरे नाम सुंदर की आरती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम आनंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे शंकर भगवान की जय भगवान की जय रावण बिहारी लाल की जय देव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा सत्यनारायण भगवान की जय हरेश्वर भगवान की जय कामेश्वर भगवान की जय भगवान की जय हरेश्वर भगवान की जय कैलाश भगवान की जय श्री महाराज की जय ब्रज के धाम की जय गंगा जमुना मैया की जय पुत्र भगवान की जय सत्यनारायण भगवान की जय श्री राधे हर हर सत्यनारायण भगवान की जय ले अब सब आरती दे दे ऊपर तक फेरिया और सबको आरती में दे पहला ऊपर फेरिया, पूरे जो कर दिया, वो ले। थाली गरम हंसले सत्यनारायणो दशवाय सत्यनापीता विश्वदेवा धर्मे सत्यनारायण कैसे बता दे काट दियो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, उधर से खींचियो फोटो लेफ्ट डू नहीं इधर से लेके आना। अच्छा उधर इधर देख जो लूटा दे पानी को बाल ऊपर कर ऐसे ही अरे यार सब इतने सारे लोग आओगे तो कैसे खींचोगे। दोनों का अर्थ कर दे प्रसाद लगवा मम बिल्कुल ले जा आरता कर दे पानी डाल ओके तो खड़े कर ले दोनों भैया ने छोटी है गोपाल मामू चले आओ दोनों छोटी को कर दे एक मिनट इधर आओ मामू इधर आओ इधर से लूंगी ना इधर से आएगा घूमो ऐसे कैस आरता कर दे मामू हाथ हटाओ उधर आया उधर आ बुला ले भाई 3 मिनट के लिए गोपाल जल्दी आ सामने से वीडियो बनाने दे तू वीडियो ही बन रही है। गोपाल आओ तो भी खींचो गोपाल जल्दी आ अरे यार ऐसे उल्टे सीधे कहाँ घुमाऊं। कैमरा में वो देख वो कैसा ले वो मक्का से तिलक खड़ा जा छोटी बगली में क्या मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मांगन लागे आपने
चलो बाबू दोनों ने कहे गए जैसी आप प्रसाद बंटवा भाई। नानू चीकू केला इसका बनाओ स्लो मो। बता भी कितने जाएंगे? खा लिया प्रसाद? हाँ हम खा रहे हैं अभी। अच्छा खाइए। मुँह चाट। हाँ चाटो जी, यूट्यूब पे जी चाटे वाली डरवे वाली हैं। प्रसाद खा रहे कोई बात ना। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बच्चों जो बच्चे खा रहे हैं। आपने खा लिया? देखना प्रसाद दिखाना बेटा। प्रसाद खा लिया? हाँ खा लो आराम से खा लो, पहला ना नहीं है ना आपने। हाँ दिखाओ आपने खा लिया? क्या खा रहे हो? गाइस खा रहे हैं? क्या खा रहे हो? गाइस प्रसाद खा लो। क्या देखो? प्रसाद खा लो गाइस। हेलो गाइस प्रसाद खा लो। हेलो गाइस कह दो ना, बोलो बोलो बोलो। खा लो गाइस, खा लो गाइस। क्या खा लो? हम तो प्रसाद खाने में लगे हुए हैं। दावत खा लो और दावत खा लो। हाँ दावत का ही बनाओ, दावत का ही। दावत शुरू हो गई, दावत में कुछ भी नहीं है अभी फिर दावत में हुआ तेरा भी। रखा जा रहा है। कुछ नहीं। एक पूड़ी रखी थी, सब्जी रखी थी, खत्म हो गई, अच्छा खाली हो गई। अब 5 से 12 बेचारा एक, खाने वाले 4। दावत हो चुकी। पंडित जी गए? जय सही है प्रसाद। क्या है? मैंने खा जब अरे रसगुल्ला ना बने गोपाल? तो बच्चे ने पहली बार में तो दे ही दे, पहली पंगत में तो मैंने बांट ही दे। अंजलि ओ नहीं जी पसंद है। खाऊंगी ना मैं, आ रही हूँ।